In this video, we are going to discuss about उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। गाइस आई नो कि थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी, सो प्लीज़ इसे मैनेज करिएगा बिकॉज मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो मैं बाहर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसके अंदर देखेंगे कि जो उत्तराखंड के जंगलों के अंदर अभी आग लगी थी ना, वो कब लगी थी। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि महीना था हमारा अप्रैल का, यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, इसे आप चेंज कर लीजिएगा। महीना था हमारा अप्रैल का 2024 के अंदर, और उत्तराखंड जो है वो विटनेस्ड हुआ एक फॉरेस्ट फायर का, जो कि नैनीताल के अंदर लगी थी, जो कि इंडियन एयरफोर्स का बेस है बिल्कुल उसके पास में, जिसने मजबूर कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स को भी मदद करनी पड़ी उस फॉरेस्ट को बुझाने के अंदर। अब ये जो हमारी फॉरेस्ट है ना, ये केवल उत्तराखंड में ही नहीं लगी, बल्कि जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसकी एक वेबसाइट है और वो कहती है कि 36% जो इंडिया के फॉरेस्ट है ना, वो प्रोन है फ्रिक्वेंट फायर के, जहाँ पर आए दिन जो आग है वो लगती रहती है। और एक अनदर रिपोर्ट है ISFR की, जो कि 2019 के अंदर ये रिपोर्ट जारी करती है और कहती है कि भारत के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है उसका लगभग 4% जो हिस्सा है ना, वो एक्सट्रीमली प्रोन है फॉरेस्ट फायर के। और जहाँ 6% हिस्से की बात करी जाए तो ये हाईली प्रोन है, जहाँ पर आग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब जो हमारे ज़्यादातर फायर इंसिडेंट्स है ना, वो कब रिपोर्ट किए जाते हैं, तो ये रिपोर्ट किए जाते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। यानी कि मार्च और अप्रैल और मई के अंदर आपके सबसे ज़्यादा जो फायर हैं वो फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमारे फॉरेस्ट फायर है ना, ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो मैक्सिमम फायर है ना, ये मैन मेड फैक्टर्स की वजह से होते हैं, और कुछ फायर ऐसे भी होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहे हैं। लेकिन मोस्ट फायर जो है वो बिलीव करा जाता है कि ये मैन मेड होते हैं, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर चेंज की वजह से फायर लगते हुए देखने को मिल जाते हैं, या फिर जो हमारे किसान हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम स्लेशन बर्न कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि झूम की खेती जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हम फॉलो करते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम लैंड का सही तरीके से अनचेक्ड यूज़ करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जब हम स्लेशन बर्न करते हैं तो वो जो बर्न है ना, वो फॉरेस्ट फायर के रूप में क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं फैल जाती है। तो ये हमारा एक रीज़न होता है जो कि मैन मेड के अंदर हम लिख सकते हैं। वहीं जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, प्रीवियसली उसने क्या करी, रिसर्च करी और पाया कि जो 4 सबसे बड़े कारण है ना उत्तराखंड के अंदर फायर लगने के, या फिर जंगलों के अंदर फायर लगने के, वो ये होते हैं कि सबसे पहला जो लोग हैं ना, जो लोकल्स हैं, वो जानबूझ के क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर जो फायर लगी थी ना, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक जो इंसान था ना, जो अपने भेड़ और बकरियों को चराने लेके जाता था, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा ना कि यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे वो अगर आग लगा देगा ना, तो उसके बकरियों को खाने के लिए जो घास है ना, वो फिर मिल जाएगी। ठीक है, मतलब उसने बेसिकली जो ग्रेजिंग है ना, ग्रेजिंग पर्पस के लिए क्या किया था, वहाँ पर फॉरेस्ट जानबूझ के लगाई थी, और वो जो आग है वो बढ़ती गई और पूरे जंगल में फैल गई। तो एक रीज़न ये भी होता है कि कुछ लोकल्स जो है ना, वो डेलिबरेट फायर जो है वो क्या करते हैं, लगाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड इसके अलावा केयरलेसनेस से क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लापरवाही जो है, जैसे आपने सिगरेट पी और सिगरेट पी के फेंक दिया, इसकी वजह से क्या होता है कि आग जो है वो लग जाती है। तो कई सारे जो टूरिस्ट होते हैं या लोग होते हैं जो जंगलों से गुजर रहे होते हैं, और उन्होंने क्या करा, सिगरेट पिया और सिगरेट पी के फेंक दिया, इसके वजह से जो आग है वो बढ़ती जाएगी। तो ये एक रीज़न होता है जिसमें हम केयरलेसनेस को लिख सकते हैं। फिर आती है फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि जो किसानी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे स्लेशन बर्न वाला मैंने बोला, वो एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जो आग है वो लगती रहती है। एंड फिर आती है नेचुरल रीजंस के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली बोल लो कि गर्मी पड़ रही हो और उस समय पर हवाएं तेज़ चलने लगी, तो होगा क्या कि पत्थरों के बीच में टकराव होगा एंड वहाँ से चिंगारी निकलेगी, एंड देन हो सकता है कि वहाँ से भी आग जो है वो लग जाए। तो ये भी एक रीज़न बनता है। बाकी जो रीजंस थे हमने डिस्कस कर लिए। अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको MOEFCCM कहते हैं ना, वो एक लिस्ट की एक मेथड की लिस्ट जारी करती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट फायर को। और ये लिस्ट क्या कहती है, ये लिस्ट कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉच टावर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं ना, वॉच टावर को बना सकते हैं। वॉच टावर क्या होता है कि जैसे आप जंगलों के बीच में देखा होगा कि एक बड़ा सा टावर होता है, जिसपे जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं, और उनका काम होता है कि वो देखते रहें, अगर कहीं से भी धुआं निकल रहा या फिर आग से सिचुएशन आ रही है, तो वो पहले से ही अलर्ट कर दें, ताकि वो आग फैलने ना पाए और उसे हम वहीं पर क्या कर लें, एक्सटिंग्विश कर लें।
इसके अलावा आप देखोगे तो जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फायर वर्कर्स हैं, यानी कि जो फायर वर्कर्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो एक रेगुलर इंटरवल पर क्या करते रहे, चेक करते रहे कि जंगलों में कहीं आग लगने की संभावना तो नहीं बन रही। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, यानी कि जो आपके लोकल कम्युनिटीज़ है ना, उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। उनको भी कहीं न कहीं हम शिक्षित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया ये जो फॉरेस्ट कवर है ना, इसको आप नुकसान मत पहुँचाओ। अगर आप इसको नुकसान पहुँचाओगे तो आपको भी नुकसान होगा। यानी कि कहीं न कहीं हम लोकल्स को भी एक तरीके से इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हम फॉरेस्ट फायर के ऊपर जो है वो कवर पा पाएँ, उसके ऊपर कंट्रोल कर पा पाएँ। इसके बाद आता है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर लाइन्स। अब देखो, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर लाइन्स क्या होती है। ये जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उसने ये जो चीज़ है वो बोली है। उसने क्या बोला है, मैं क्लियरली इसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका नाम जो है ना मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, तो इसके लिए आप कमेंट को रीड कर लीजिएगा। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे जंगलों के अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वहाँ लाइन पे ना जो हमारे हर्ब्स होते हैं, जो छोटी छोटी घासें होती हैं, उनको उखाड़ देते हैं, उनको काट के ख़त्म कर देते हैं, ताकि अगर मान लो कभी फ्यूचर में आग लगी ना, तो आग वहाँ पर आए और आने के बाद उसको आगे रास्ता ना मिल पाए बढ़ने का और वहीं पे वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक मेथड होता है। और दूसरी लाइन के अंदर क्या होता है, एक दूसरा टाइप का भी लाइन होता है। उसके अंदर हम घासों को तो काटते हैं, लेकिन अभी आपने सुना होगा, मैंने बोला कि पेड़ रहते हैं, मतलब पेड़ों को हम नहीं काटते, केवल घासों को काटते हैं। लेकिन दूसरे में क्या होता है ना कि हम पेड़ों को भी काट देते हैं और एक आर्टिफिशियल लाइन क्रिएट कर देते हैं कि अगर कभी आग लगी ना तो इसके आगे ना पहुंच पाए, यहीं पे आके वो आग जो है वो ख़त्म हो जाए, उसको रास्ता ना मिल पाए। तो इस तरीके के दो लाइन होते हैं। इसको बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए किसने बोला था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला था। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ला करके फॉरेस्ट फायर को कम कर सकते हैं। इसके नाम आप कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता दूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि द एबव रिकमेंडेशन, यानी कि जो भी ऊपर के रिकमेंडेशन आप देख रहे हो ना, ये रिकमेंडेशन क्या होगा, अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो फॉरेस्ट फायर है इनको हम मिटिगेट कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे अपने फॉरेस्ट फायर को। और जो ये हमारा प्रॉब्लम है ना फॉरेस्ट फायर का, इसको कहीं ना कहीं हम एड्रेस कर पाएंगे, इसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे अगर ऊपर के रिकमेंडेशन को हम फॉलो करते हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। आई होप ये समझ में आई होगी। इसके लिए हमने रेफरेंस क्या क्या लिया हुआ है, तो देखो इसके लिए रेफरेंस हमने ले रखा है, उसका मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आती है एनडीएमए, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके तहत हमने फायर लाइंस का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करा हुआ है। फिर आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 2019 की रिपोर्ट है, जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि 36% जो हमारे फॉरेस्ट कवर है वो प्रोन है क्या, एक्सट्रीमली फायर के। वहीं अगर मैं बात करूँ ISFR की डाटा आती है जो कहती है नियरली 4% ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है वो एक्सट्रीमली प्रोन है फायर के, जबकि 4% और जबकि हमारे 6% जो फॉरेस्ट कवर है ना वो प्रोन है हाईली फायर के। एंड इसके बाद हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, जिन्होंने क्या बात करी कि हम किस तरीके से इस फॉरेस्ट कवर को बचा सकते हैं और फॉरेस्ट फायर को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए हमने उनके रिकमेंडेशन भी दिखे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टावर हो गए, डिप्लॉयमेंट ऑफ फायर वर्कर्स हो गए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमने इस रिपोर्ट के अंदर बात करी है। आई नो वॉइस में थोड़ी दिक्कत रही होगी, बट कोई नहीं, आप टेलीग्राम पर जाके इस PDF को पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए आपके कोई से भी चार्जेस नहीं ले जाएंगे। बस आपसे एक ही चीज़ की उम्मीद होती है कि अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है या फिर आपके सजेशंस होते हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो कि CAPF एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो तब तक गाइस आप इंतज़ार करो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से मन लगा के। जय हिंद।